उन्होंने अपने 900 के बारे में पूछा जी, तो हमने बता दिया कोई बजट नहीं है, आपके सामने कहा है। तो वो उनका दायित्व बनता है विपक्ष के नेता होने के नाते, क्योंकि 9 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आ गई कि 900 इंस्टीट्यूशन खोल दिए। कोई लेक्चरर भर्ती नहीं किया, कोई टीजीटी भर्ती नहीं किया, कोई टीचर भर्ती नहीं किया, पर संस्थान खुल गए। तो उन्होंने सोचा कोई भगवान आकर इन संस्थानों को चलाएगा, उस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी। तो ये अपना जो ध्यान है वो जनता की तरफ लाने के लिए मुद्दा लाया जाता है ऐसे। सर क्या मेरिट के आधार पर सरकार बहाल करेगी? देखिए, हमने बोला नीड बेस्ड जहाँ होगा, पहले हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। हम जहाँ सरकारी ऑफिस बंद किए गए वहाँ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, और बजट आने पर हम उसमें बजट का प्रावधान करेंगे। और जहाँ हिमाचल के लोगों की जरूरत होगी वहाँ उन संस्थानों पर पुनर्विचार करके मेरिट के आधार पर खोला। सर, भर्तियों में जो घोटाला हुआ है उस मामले पर अभी देखिए, मैं तो समझ नहीं पाया कि इतने संस्थान खोलने से पहले भर्तियां की जानी चाहिए थी। भर्तियां उनकी सारी स्टे है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर वो अपना कार्य कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हमें पूरी तरह से अब सब प्रकार से बात लेकर आगे बढ़ना है। और जहाँ कोई भी बच्चा, अगर एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, हमारी सरकार का ये कटिबद्ध है इसके लिए। लेकिन अपनी संस्थाएं खोलकर भी 900 संस्थाएं खोलने के बाद भी जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठा दिया। उन्हें अपने गृहवाह में झांकने की जरूरत है। इसका मतलब है कि वो संस्थाएं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खोले गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैबिनेट की बात एंट्री की गई है, सब चीजों की जानकारी। सर, कैबिनेट विस्तार को लेकर बात करें तो कब तक हो सकता है, और कल जो है वो स्पीकर का भी जो चयन होना है, तो क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनके नाम को सेकंड किया। मैंने प्रपोज किया है और जयराम ठाकुर जी ने उसको सेकंड किया। ये साझा उम्मीदवार हो गया आज नॉमिनेशन के बाद। और उसके बाद हमारे हर्षवर्धन चौहान जी और मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रपोजल सेकंड किया, और शांडिल जी और पूर्व जो स्पीकर थे विपिन परमार जी, उन्होंने प्रपोजल सेकंड किया है। तो 3 सेट कर दिए। तो वो लगता है कि उनका नॉमिनेशन आज खत्म हो गया, तो अनअपोज्ड उनका चुनाव आने वाले समय में हो जाएगा। सर, मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का है। मैं आज कार्यकर्ताओं की बैठक में गया था। वो एक जो देश में नफरत की बात पनपी है, जो राहुल गांधी जी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है, उस संदर्भ में अगला जो हमारे अभियान की है वो हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि दिल से दिल जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। इस अभियान का शुरुआत आज हिमाचल प्रदेश में हुई है, तो उसका मैंने आज शुभारंभ किया है। सर, लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि जो है मंत्रिमंडल का गठन सरकार कर नहीं पाई है और डिनोटिफाई करने के लिए पहल कर रही है, और कहीं ना कहीं बदला बदले की भावना से जो है वो कार्य जो है वो सत्ता में आते ही 25 दिन की सरकार कर रही है। नहीं, मंत्रिमंडल तो हमारा अधिकार है, विपक्ष को बोलने का अधिकार है। उनके पास बोलने को कुछ नहीं है ना, तो मंत्रिमंडल पर बातें उठाएं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार इन ड्यू कोर्स और समय की है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से आपने तंज कसा कि सारे फैसले जो हैं वो किसी दिव्य शक्ति के आधार पर लिए थे, भगवान भरोसे जो है संस्थान चलेंगे, उन्होंने कहा कि सरकार भगवान भरोसे चल रही है। नहीं, पहले वो कह रहे थे कि सेशन नहीं कर रहे हैं। हमने बोला हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हम सत्ता के लिए नहीं आए। आपने देखा विपक्ष के नेताजी को हमने बहुत बोलने का समय दिया। हम चाहते हैं कि वो अपनी बात रखें। पीछे से कुछ लोग जोर जोर से नारे लगा रहे, तो उनका दायित्व है। जब उन्होंने पूरी बात रखी तो हमारी बात भी सुन ले। तो आज भी हम इनको कह रहे हैं कि आपको पूरी बात रखने का अधिकार है, और विपक्ष में सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाइए तथ्यों के आधार पर। और जहाँ शिक्षा संस्थान में पूरे शिक्षक होंगे उन पर हमारी, हमने बोला नीड बेस्ड हम पुनर्विचार करेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, तालियां जो दर्शक दीर्घा से बची है। देखिए, पहले आज शपथ समारोह है, सबके परिवार के लोग आए हुए थे,
तो इन चीज़ों को वैसे दीर्घायु में बैठे हुए लोग तालियां नहीं बजा सकते, वो उन्होंने सही कहा है। लेकिन जो शपथ ग्रहण के बाद समय तालियां जब बज रही थी तो उसमें हमारे जो प्रो टर्म स्पीकर थे उन्होंने व्यवस्था दी है। तो ये चीज़ें पहली बार जब होता तो ऐसा हुआ, तो इस दृष्टिकोण से हमने हमारे प्रो टर्म स्पीकर चौधरी चंद्रकुमार ने व्यवस्था दी, उसके बाद कोई ऐसी बात। सर, आपने विपक्ष से कहा है कि आप थैंक यू, तो हम उन मामलों थैंक यू सर।